बर्थडे तो एक बहाना था, असल में कुछ और सुनाना था। किसको क्या क्या सुनाना था, इस पे बात करेंगे। सैड बर्थडे आयशा का इस दफ़ा आमना बीबी ने मनाया। अ, इस पे भी बात करेंगे और बात करेंगे ये कैसे रिश्ते हैं। ये कैसे रिश्ते हैं जिनको बार बार जिनके बारे में सफाइयाँ पेश करनी पड़ती हैं। लोगों को बताना पड़ता है कि मुझे इससे प्यार है, उससे मुझसे प्यार है, मुझे उससे नहीं इससे प्यार है। मतलब कि इस पे भी बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि उमैर को जो लगी है आग आशा के रवैये से। ओए होए होए तौबा तौबा कुछ ना पूछें, उस पे भी बात करेंगे। और मैं सोच रही हूँ कि भाई वो कहता है कि ये मेरी छोटी सास है, लेकिन मुझे तो तुम इसकी सौतन लग रहे थे आज के व्लॉग में। तो इस पे करेंगे जी बात। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले आती है जी वीडियो मरियम की। उस वीडियो में भी सफाइयाँ पेश की जा रही हैं मरियम के हवाले से। मरियम को हमने घर में छोड़ा, मरियम ऐसी, मरियम वैसी, मरियम अच्छी, मरियम वैसी नहीं। मतलब कि कभी आशा जी खुद आशा जी डिसाइड नहीं कर पा रही कि मरियम अच्छी है या नहीं अच्छी। पहले कहती हैं कि मरियम को मेरा एहसास नहीं था। पहले मरियम जो है ना वो मुझे कोई इतना ख़ास वो नहीं कर रही थी, मुझे मेरे साथ हमदर्दी नहीं कर रही थी। लेकिन जब मैं घर आई हूँ तो मेरी हालत देख के उसको मुझ पर तरस आया। ठीक है, मेरी हालत देख के उसको मुझ पर तरस आया और फिर उसने मेरी केयर करना शुरू की। और मरियम बीबी भी ये कहती हैं कि भाई जाहिर बात है, अब घर में मैं होती हूँ तो मैंने केयर करनी है मेहमान तो आते हैं पूछ के चले जाते हैं। और हॉस्पिटल में मुझे अम्मी ने नहीं आने दी। अम्मी ने कहा कि भी तुम अभी जो है दुल्हन बनने वाली हो तो अच्छा नहीं लगता। तो अम्मी को कोई वहम होंगे, सारी बात है, बुजुर्ग औरत है, बड़ों की बात माननी चाहिए, इसलिए मैं नहीं गई। लेकिन आयशा जो है उनका बयान जो है वो मतलब मौके मुनासिबत से बदलता रहता है। उन्होंने ये कहा कि घर में आने के बाद मुझ पे उनको तरस आया जब मेरी तकलीफ देखी। तो चले ठीक है, फिर भी की तो सही। 2 पूरी वीडियोस शूट करके दी है मरियम ने आपको। ओए होए होए आयशा, सोचें ज़रा कितना बड़ा आप पे एहसान चढ़ा दिया मरियम ने है। अब इस एहसान को उतारने के लिए आपको इंस्टा पे मरियम के हवाले से रील्स भी लगानी पड़ेगी कि मेरी बहनियाँ बड़ी अच्छी है, मेरी बहन जो है मेरे साथ बड़ा प्यार करती है, मुझे मेरा बड़ा ख्याल रखती है, मेरे लिए तरह तरह के खाने बनाती है, मुझे अपने हाथों से मेडिसन देती है। वाह क्या बात है। उसके बाद जी आमना आती है, वीडियो फिर आती है आमना की। आमना की वीडियो जैसे ही आती है तो कोकाफ के जिन का पारा जो है वो बड़ा ही हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि जी वो वीडियो में हमें नहीं लाया उन्होंने, तो हर किसी की अपनी मर्जी होती है, तो हर कोई अपनी मर्जी से वीडियो शूट करता है, तो हम उधर ही थे। भाई हम कैसे पीछे रह सकते हैं? हम कैसे पीछे रह सकते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है कि आशा का ऑपरेशन और आमना और कोकाफ का जिन ना हो? क्योंकि जितनी ज़रूरत आमना और कोकाफ के जिन को आशा की पड़ती है ना, शायद और किसी को भी इतनी ज़रूरत ना पड़ती हो। और आगे तो फिर और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है। नया घर बन रहा है, नया किचन बनेगा, फिर उसमें नई नई रेसिपीज शूट होंगी, तो आशा की तो ज़रूरत सारी ज़िंदगी रहेगी ना आमना मैडम आपको। तो आप आशा को इग्नोर चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकती, ठीक है ना। आप चाह के भी उसको इग्नोर नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन आपके शोहर ने जो आज घटियापन दिखाया, अल्लाह मुआफ़ अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहती हूँ ऐसा बिनोई अल्लाह किसी को ना दे। इतनी इसकी गज़ की ज़ुबान है। औरतें तो भाई तेज़ ज़बान फिर भी कहती हैं ना, जच जाती हैं, ये बदतमीज़ी करती या बड़बड़ करती हुई। क्योंकि औरत बस अब क्या कहें, मैं खुद भी औरत हूँ, लेकिन भाई औरतें तो बोलती हुई ठीक है, लगती हैं, बुरी नहीं लगती। मर्दों का क्या काम है? मर्द को तो इस तरह मतलब मतक्के नहीं लगाने चाहिए ना औरतों की तरह। औरतों के साथ जिस तरह कोकाफ के जिन साहब लगा रहे हैं मतक्के। अब जी अपनी वीडियो में आते ही शिकायतों के अंबार पहले तो, ठीक है। फिर जी वो पहुंच गए हैं घर। घर जो पहुंचे हैं और वहाँ पे ड्राइंग रूम में जहाँ पे इन्होंने सेलिब्रेट करना था बर्थडे, वहाँ की हालत आपने देखी। इतनी फूहड़ इस घर की औरतें हैं ना, इतनी निकम्मी इस घर की औरतें हैं ना, अल्लाह माफ़ करे अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ बिलाल, तुम अपना घर जो है ना बस किसके हाथों में दे के चले गए हो। तो फिर जी वो गैन गुब्बारे फे फवारे लग गए वहाँ पे। और ऐसे कैसे हो सकता है कि बर्थडे हो, सेलिब्रेशन हो, और जिसका बर्थडे है उसको पता ना हो। सब पता होता है, ये सारी प्लानिंग होती है। जैसे आशा ने किया था ना आमना का, ओए आमना को तो पता ही नहीं, आमना को पता सब था। इसी तरह एनिवर्सरी की थी मोमना के हस्बैंड ने, हालांकि खुद सारा कुछ मैनेज मतलब बैठ के डिसाइड करते हैं कैसे कैसे करना है। तो बाद में कहते हैं उई सरप्राइज। मतलब ये यूट्यूबर जो है ना, ये मेंटली बिल्कुल सिक हो चुके हैं। बिल्कुल इनका बेड़ा गर्क हो चुका है। कंटेंट के भूखे 2400 घंटे मुंह खोल के बैठे होते हैं कंटेंट के लिए। अब जी आयशा तो बेचारी जब से बीमार हुई है ना, सफाइयाँ पेश कर कर के थक गई है।
मरियम की सफाइयाँ पेश हो गई, फिर आ गई मोमना कि लोग कहते हैं अच्छा कंटेंट भी इनको रिएक्शन वाले ही देते हैं। सारे रिएक्शन वालों की वीडियोस देख के ना ये वहाँ से कंटेंट लेती हैं और सारी अपनी अपनी वीडियो में उस कंटेंट पे जो है ना अपनी वीडियो बनाती हैं वहाँ से लेके। अब जी आ गई मोमना की बारी कि मोमना ने क्यों वीडियो बनाई। मोमना तो बड़ी परेशान थी, मोमना के तो हाथ पाँव फूल गए थे, हमें तो कहीं से भी नहीं लगा कि उसके हाथ पाँव फूले हैं। और स्पेशली इसका हस्बैंड जिस दिन आयशा को छुट्टी हुई है, कैसे वो बीवी के इशारों पे नाचता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा है मोबाइल लेके वीडियो बनाने के लिए। तो जी वो मैंने कहा था आयशा को, आमना को, सॉरी कहती है, आयशा कहती है मैंने कहा था मोमिना को कि तुम वीडियो बना रहे ना, मैं देखूंगी ज़रा मैं कैसी लग रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तो भी इनकी ज़रा, इनकी ज़रा ख्वाहिशें देखें। हज़ारों ख्वाहिशें हैं ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले और हर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये दुनिया की रंगीनियों में इतने मगन हो चुके हैं कि छोटे छोटे बच्चों के भी इन्होंने इंस्टा आईडीज़ बना ली हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी ये कैश कर रही हैं। तौबा तौबा, मैं कहती हूँ अल्लाह बचाए, ये तो अपने औलाद के सगे नहीं है, बहन भाइयों के सगे कहाँ से होंगे। जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी कैश कर रहे हैं वो बहन भाइयों के लिए कहाँ से सगे होंगे। ये सिर्फ अपने चैनल के सगे हैं जहाँ से इनको अर्निंग आती है। अब मोमना की सफाइयाँ पेश हो रही हैं, मैंने बोला था वीडियो बना लेना, मैंने देखना था मैं कैसी लग रही थी, मोमना बेचारी तो रो रही थी, मोमना बेचारी ये मोमना, मैं हमने सारा देखा, ठीक है ना, कैमरे में सबकी औकात नज़र आ जाती है। वो हो गया जी। अब आ गई है जी आमना की बारी। आमना आई है बर्थडे मनाने, तो तुम बर्थडे कर मनाओ ना। फिर वहाँ पे वो सफाइयाँ पेश कर रही है जी, आमना ऐसे आमना वैसे। लोगों ने कहा कि आमना का मुंह फूल गया था जब बिलाल का नाम लिया था, लोगों ने कहा कि आमना को गुस्सा आ रहा था, समीना का नाम क्यों लिया है, फलाने का नाम क्यों लिया। वो कहती है वो मुझे नींद आई हुई थी, मैं 3 दिनों से सोई नहीं थी। तो तुम लोगों को पता नहीं है कि वीडियो बन रही है, हम लोगों ने ये हरकतें नहीं करनी, इस पर बातें होंगी। तुम लोगों के सामने जब कैमरा ओपन होता है तो तुम लोगों का काम है ना कि इन चीज़ों से परहेज करें, कंट्रोवर्शियल चीज़ें ना लाएं, कंट्रोवर्सी ना बने, हम एहतियात से वीडियो बनाएं। और फिर एडिटिंग भी तो तुम लोगों के अपने हाथ में होती है ना। वीडियो को एडिट भी तुम लोग इस तरह करते हो जिसमें कंट्रोवर्सी जानबूझ के बनाई जाती है ताकि वीडियो ज़्यादा चले। अब वो जो सेकंड वीडियो थी वेलकम वाली आयशा की, उसमें समीना बिलाल का नाम जानबूझ के इंट्रो में डाला गया ताकि आगे लोग पूरी वीडियो देखें और ये देखें कि ये बहनें बिलाल के बारे में क्या कह रही हैं। और जानबूझकर अली बीच बीच में मतलब कि वो फफी कुटनी औरतों की तरह अच्छा सारे अच्छे हैं पर उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता, समीना ने भी तुम्हारे लिए दुआ की थी वगैरह वगैरह। मतलब कि अपने व्लॉग को चटपटा बनाने के लिए उसमें मिर्ची मसाले लगाए जा रहे हैं, ठीक है। और वहाँ से वो मोमना मैडम वो चीज़ें फिर वीडियो में ऐड भी कर रही है, ठीक है। तुम लोग खुद वीडियो लाते हो, तुम लोग खुद वीडियो में सब कुछ दिखाते हो, तुम लोग जानबूझ के ऐसी चीज़ें डालते हो, फिर जब तुम पे बात होती है फिर वही टॉपिक लेके तुम अगली वीडियो बनाते हो। हर बारी आशा ये कहती है फलानी ये कह रही थी, फलानी वो कह रही थी, तो तुम्हारा अपने पास कोई कंटेंट नहीं है। अब जी बात कर लेते हैं। आयशा को ना बर्थडे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, सरप्राइज़ जो आमना ने अपनी तरफ से कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की। तो आयशा मैडम ने अपने रवैये से ये साबित कर दिया कि ये जो तुमने डिफरेंट करने की कुछ कोशिश की है ना, मुझे ये ज़रा भी चीज़ पसंद नहीं आई। और वो इतनी को इरिटेट हो रही थी, इतना उसको बुरा लग रहा था, इतना उसको गुस्सा आ रहा था। और आमना जो है वो अपनी वीडियो के लिए चीख चीख के बोल रही थी, चीख चीख के, और फिर उसको कोनियाँ मार रही थी मतलब एक्साइटमेंट में। और वो ऐसे बैठी है जैसे नन्ही काकी आज ही जो है ना उसकी डिलीवरी हुई है और अभी तो उसके टांके जो हैं वो बिल्कुल ताज़े ताज़े हैं। अभी 10 दिन हो गए हैं इसकी बंदी इस के ऑपरेट को, लेकिन वो ऐसी वहाँ पे बैठी थी ना जैसे अभी ताज़ा ताज़ा, अल्लाह माफ़ करे, मतलब कि बच्चा पैदा करके आई है। बस करो यार आशा, बस कर दो। और तो और भाई कोकाफ के जिन ने तो मैं कहती हूँ आज आशा की इज़्ज़त की धज्जियाँ ही उड़ा दी है ना। कहता है भाई उम्र छुपाई नहीं छुपती, मतलब कि चेहरे से पता चल रहा है कि आशा मैडम की एज कितनी हो गई है। फिर उसको गुस्सा आया, देखा ना भाई हमारा तो जो एक डिफरेंट किस्म का स्टाइल है बर्थडे मनाने का वो आशा मैडम को पसंद नहीं आ रहा। तो आमना तो इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भाई कोकाफ के जिनके पैसे लगे हुए थे, और पैसे के मामले में तो आपको पता है ना वो कितना नदीदा और कितना हरीस है, कितना लालची है भाई। बड़ी ऊपर से कीमत बकायदा दिखा रहे हैं भाई, तुम खुश नहीं हो रही, हम इतना खर्चा करके आए हैं, दूर फिटे मुंह मैं कहती हूँ तुम लोगों के। और तुम्हें उसको भी पता है, आशा को भी, कि तुमने इस वीडियो से कितना पैसा कमाना है, ठीक है ना। तो तुम सब एक दूसरे को कैश करते हो, तुम्हारे रिश्ते वो रिश्ते ही क्या जिसमें सफाइयाँ पेश करनी पड़े, जिसका बार बार बताना पड़े। वाह क्या बात है। अब जी बात करते हैं ड्रीम हाउस। आमना मैडम कहती हैं आशा को उसका ड्रीम हाउस मिल गया है और अब मेरा ड्रीम हाउस बनेगा। तुम लोग इतनी मुनाफिक औरतें हो, तुम लोग इतनी बेशरम औरतें हो, हर अपनी खुशी में कभी तुम लोगों ने अनफा को, तुम्हारी दुश्मनी समीना से है ना, अपनी सगी भतीजी से तो नहीं है ना, कभी तुम लोगों ने भाई बिलाल को याद नहीं किया। ये घर तो बिलाल का है। तो आमना ने क्या सुनाया वहाँ पे कि ये घर आयशा का है।
एक तो ये, इसमें मैंने कहा ना असल में तो कुछ और सुनाना और दिखाना था, बर्थडे तो एक बहाना था। एक बात ये, और दूसरी बात कि अनफा उसमें क्या नाम है, आयत और अनमोल में बड़ा प्यार है। अल्लाह इनके प्यार को सलामत रखे। घर से निकलते हुए मोमना के ऊपर थूक के आए हैं कि भाई उसने हमें वीडियो में नहीं दिखाया, हम हॉस्पिटल में मौजूद थे। हर किसी की मर्जी होती है, वो उसने कोई हमें कोई मतलब वीडियो में दिखाए ना दिखाए, हम क्या करें। मतलब कि पूरा जो है ना वो मोमना के ऊपर कीचड़ उछाला। मोमना मतलब कि कोकाफ की जिनकी जो है ना बस नहीं चल रहा था कि मोमना की जो गर्दन ही मतलब कि दबोच ले कि भाई लोग हमें बातें सुना रहे हैं कि हम उधर नहीं थे, उसने हमें वीडियो में लिया ही नहीं, उसने हमें शूट ही नहीं किया। ठीक है। और उसकी बेगम क्या कह रही है, हम ना आयत में अनमोल में अल्लाह ऐसे ही प्यार रखे, जब बड़ी भी हो जाओ ऐसे ही प्यार रखे तुम लोगों में। किसको सुना रही हो तुम, किसको सुना रही हो, हमें पता नहीं है किसको सुना रही हो। इतने कोई ये मुनाफिक लोग हैं ना, मैं कहती हूँ इतने मुनाफिक लोग हैं, इनके मफाद एक दूसरे के साथ ना जुड़े होते हैं ना, यकीन करें तो ये एक दूसरे को कच्चा चबा जाते हैं, ये ऐसे लोग हैं। तो इनकी वीडियो में इतनी कोई ऐसी बातें होती हैं जिससे साफ नज़र आ रहा होता है कि ये एक दूसरे से खुशी, एक दूसरे की खुशियों में ज़रा भी खुश नहीं है। ठीक है। तो कैमरे की आंख से क्या छुपता है, आप मुझे बताएं। फिर भी आके झूठी सफाइयाँ पेश करती हैं डेली। तो ऐसे काम ही क्यों करती हो कि तुम लोगों को सफाइयाँ पेश करना पड़े। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में आपने याद रखना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।